BNSS की धारा 115 BNSS 2023 की धारा 115 संपत्ति की जब्ती और जब्त से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत भारत के किसी न्यायालय के पास कारण होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति अपराध से प्राप्त या उससे उत्पन्न हुई है, तब वह उस संपत्ति की जब्ती या जब्त करने का आदेश दे सकता है। यह आदेश धारा 116 से 122 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। धारा 115(2) कहती है, यदि उस संपत्ति का संदेह है कि किसी संदिग्ध या अनुबंध करने वाले राज्य में है, तो भारतीय न्यायालय उस राज्य के न्यायालय या प्राधिकरण को जब्ती या जब्त के आदेश की कार्रवाई के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकता है। साथ ही धारा 115(3) के तहत केंद्रीय सरकार को ऐसे अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर वह इसे न्यायालय में आगे भेज सकती है ताकि यह अपने क्षेत्राधिकार में उचित कार्रवाई कर सके। अर्थात धारा 115 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अपराध से प्राप्त संपत्तियों की जब्ती एवं जब्ती की व्यवस्था करती है, जिसमें ऐसी संपत्तियां भारत के बाहर किसी अन्य अनुबंधित राज्य में होने पर भी कार्रवाई नियमानुसार हो सके। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। न्यायालय के पास संपत्ति अधिकार से प्राप्त होने का उचित विश्वास या कारण होना चाहिए। नंबर 2, जब्ती या जब्त करने का आदेश होना चाहिए। अनुबंध करने वाले देशों के न्यायालयों के साथ सहयोग हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय सरकार की भूमिका अनुरोध पत्र प्राप्त करने और कार्रवाई हेतु न्यायालय को भेजने में होनी चाहिए। संक्षेप में BNSS की धारा 115 संपत्ति की जब्ती और जब्ती की विस्तृत प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रावधान करती है, जिससे अपराध से प्राप्त संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण सुनिश्चित होता है। यह धारा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने में सहायक है। अब मैं आपको इसमें जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धाराओं के अंतर्गत जो केस चलते हैं उसमें विदेशी लोग जो अपराध से संपत्ति पैदा करते हैं उसके संबंध में कार्रवाई होती है। इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। हालांकि वीडियो में इसके तत्व की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसके संबंध में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।